आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसी के संदर्भ में यह समय अधिक प्रभावी भी लगता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 रविवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान एवं उनके स्नेह का स्वरूप है। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। तभी तो कहा गया है कि हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस दिन के शुभ अवसर पर गुरु पूजा का विधान है। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी होता है। वेद व्यास जी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों की रचना भी की थी। इस कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से पुकारा जाने लगा। ज्ञान का मार्ग है गुरु पूर्णिमा। शास्त्रों में गुरु के अर्थ को अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला कहा गया है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु की भक्ति में कई श्लोक रचे गए हैं जो गुरु की सार्थकता को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो पाता है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं हो पाता। भारत में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही यह परंपरा हमारे भीतर गुरु के महत्व को परिलक्षित करती है। पहले विद्यार्थी आश्रम में निवास करके गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे तथा गुरु के समक्ष अपना समस्त बलिदान करने की भावना भी रखते थे। तभी तो एकलव्य जैसे शिष्य का उदाहरण गुरु के प्रति आदर भाव एवं अगाध श्रद्धा का प्रतीक बना, जिसने गुरु को अपना अंगूठा देने में क्षण भर की देर भी नहीं की। गुरु पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उज्जवल और प्रकाशमान होते हैं। उनके तेज के समक्ष तो ईश्वर भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। गुरु पूर्णिमा का स्वरूप बनकर आषाढ़ रूपी शिष्य के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। शिष्य अंधेरे रूपी बादलों से घिरा होता है, जिसमें पूर्णिमा रूपी गुरु प्रकाश का विस्तार करता है। जिस प्रकार आषाढ़ का मौसम बादलों से घिरा होता है, उसमें गुरु अपने ज्ञान रूपी पुंज की चमक से सार्थकता से पूर्ण ज्ञान का आगमन होता है। गुरु आत्मा परमात्मा के मध्य का संबंध होता है। गुरु से जुड़कर ही जीव अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करने में सक्षम होता है तथा उसका साक्षात्कार प्रभु से होता है। हम तो साध्य हैं, किंतु गुरु वह शक्ति है जो हमारे भीतर भक्ति के भाव को अलौकिक करके उसमें शक्ति के संचार का अर्थ अनुभव कराती है और ईश्वर से हमारा मिलन संभव हो पाता है। परमात्मा को देख पाना गुरु के द्वारा संभव हो पाता है। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु अपने शिष्य को नया जन्म देता है।
गुरु ही साक्षात महादेव है, क्योंकि वह अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ करता है। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक है। आध्यात्मिक शांति, धार्मिक ज्ञान और सांसारिक निर्वाह सभी के लिए गुरु का दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं, अपितु वह व्यक्ति को जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग बताने वाला मार्गदर्शक भी होता है। गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कार्य करता है। सरल शब्दों में गुरु को ज्ञान का पुंज कहा गया है। आज भी इस तथ्य का महत्व कम नहीं है। विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा आज के दिन गुरु को सम्मानित किया जाता है। मंदिरों में पूजा होती है, पवित्र नदियों में स्नान होते हैं, जगह जगह भंडारे होते हैं और मेलों का आयोजन किया जाता है। वास्तव में हम जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीखते हैं वह हमारा गुरु हो जाता है और हमें उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा है। लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हें माला अर्पण करते हैं, फल, वस्त्र इत्यादि वस्तुएं गुरु को अर्पित की जाती हैं। यह गुरु पूजन का दिन होता है। इसी दिन को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री आनंदपुर धाम की जय।